इस वीडियो में करेंगे हम कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 13.2 से प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा गया धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.11 में यहाँ पे। तो उसके बाद ज्ञात कीजिए पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पे जो है इस धातु का पाइप है, ये एक धातु का पाइप है और इसका जो है लंबाई जो है यानी इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक 77 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देंगे h बराबर 77 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका आंतरिक व्यास यानी ये अंदर का, ये देखो ये पाइप है और इसके अंदर का जो व्यास है 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास है वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो पहले में हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी इसके अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें उसके लिए सिर्फ त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पाइप की ऊंचाई। ऊंचाई जो है 77 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लिखेंगे पाइप का आंतरिक व्यास। तो देखिए पाइप का आंतरिक व्यास जो है अंदर का वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या यानी आर वो जो है इसका आधा हो जाएगा, 4 का आधा यानी 4 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ आ गया 2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या। तो देखिए हमारे पास त्रिज्या भी आ गया और ऊंचाई भी आ गया। तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 2 पाई आर एच। तो यहाँ देखिए पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू पाई की जगह आ जाएगा 22/7 गुना में आर की जगह आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद एच की जगह आ जाएगा 77 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये 7 जो है 77 से जो है कट जाएगा, 7 एकम 7 और ऊपर भी 7 एकम 7, 7 एकम 7 यानी 11 सत्ते 77। तो यहाँ पे देखिए ऊपर बच गया 2 गुना में 22 गुना में 2 गुना में 11 और यहाँ पे देखो 11 दूनी 22 हो जाएगा ये और 22 दूनी 44। तो 44 और 22 को गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। तो हम लिख देंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये था इसके पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे का हम आंसर करेंगे। इसमें कहा गया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम इसके बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बाहरी के लिए देखो ऊंचाई तो जो है सेम ही रहेगा, बस इसका त्रिज्या बदल जाएगा। जैसे इसका देखिए यहाँ पे व्यास है 4.4 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका त्रिज्या। तो यहाँ पे हम दूसरा पार्ट इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पाइप की ऊंचाई। तो पाइप का ऊंचाई तो सेम ही होगा 77 सेंटीमीटर। उसके बाद पाइप का बाहरी
व्यास। तो पाइप का बाहरी व्यास क्या हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या यानी कि R कितना हो जाएगा, इसका आधा 4.4 का 4.4 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट आ गया 2 दूनी 4। तो इसका त्रिज्या जो है आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सेम ही रहेगा 2πr/h। तो इसमें हम इनका वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 इंटू पाई की जगह आ जाएगा 22/7 गुना में r की जगह आ जाएगा 2.2, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10 और गुना में h की जगह आ जाएगा 77 सेंटीमीटर। तो 77 जो है 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ पे देखिए 2 को 22 से गुना किए तो 22 दूनी 44 और 44 को 22 से गुना करेंगे और उसके बाद 11 से गुना करेंगे। तो इसका जो है आंसर आ जाएगा आपके पास 10,648 और नीचे जो है बटे में आ जाएगा 10। ठीक है, तो 1 0 है तो एक डिजिट के बाद जो है पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये था इसके दूसरे पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसके तीसरे पार्ट का आंसर। तो सबसे पहले दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो तीसरे में कहा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए आपको तो जो है पहले तो बाहर का भी क्षेत्रफल निकालना होगा और अंदर का भी, और ये जो इसके ऊपर इतना एरिया है, इतना जगह, इसका भी निकालना पड़ेगा और ऐसे ही नीचे भी होगा तो उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्योंकि मान लो आप अगर इस पे पेंट करते हो तो इसके ऊपर भी होगा, इसके यहाँ पे भी होगा और इसके अंदर भी होगा। तो ये सभी क्षेत्रफल जो है ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंतरिक क्षेत्रफल निकला ही है तो उसको प्लस कर देंगे और बाहरी प्लस कर देंगे और ऊपर से जो है इतने एरिया को प्लस करेंगे। तो इतने एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा वृत्त है तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसको माइनस कर देंगे, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को माइनस कर देंगे तो इतना का जो है हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए वापसी चलते हैं वहीं पे। तो हमें सबसे पहले देखिए तीसरे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्लस करना पड़ेगा। तो इसका है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे बराबर में 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी ऐड करेंगे। तो ये आया है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी यहाँ प्लस में लिख देंगे 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे देखिए ये बड़े वाले वृत्त में से छोटे वृत्त को माइनस करेंगे तो इतना हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस में पाई छोटे आर का स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। तो हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई बड़े आर का स्क्वायर लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसके बड़े त्रिज्या को हम बड़े आर से दिखाएं और छोटे त्रिज्या को छोटे आर से। तो हम यहाँ से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे छोटे वृत्त का, तो इतने का हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ये ऊपर है वैसे ही इसके नीचे भी होगा तो उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से अगर गुना कर दिए तो ये ऊपर का भी हो जाएगा और नीचे का भी हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम प्लस कर देंगे वहाँ पे 2
ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस में पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ यही फॉर्मूला हम वहाँ पे लिखते हैं। चलिए, प्लस में 2 इंटू पाई और गुना में बड़े आर का स्क्वायर माइनस में पाई गुना में छोटे आर का स्क्वायर। तो देखिए, पहले इन दोनों को प्लस करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2032.8 प्लस में 2 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 22/7 और गुना में बड़ा आर कितना था 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर माइनस में 22/7 गुना में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ये 22/7 और ये 22/7 दोनों में है, तो ये चीज़ जो है कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ही बाहर निकालेंगे 22/7 गुना में, और अंदर रह जाएगा 2.2 का स्क्वायर, और 2.2 का स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा 4.84 इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कैसे स्क्वायर निकालेंगे, 2.2 है, इसी को गुना कर देंगे 2.2 से, तो 2 से किए पहले 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ऐसे ही यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। देखिए प्लस करेंगे इसको 4 8 4, तो यहाँ एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 4.4 माइनस में 4। अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2032.8 प्लस में ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, बटे में 7 और अंदर बच जाएगा सिर्फ 0.84। पॉइंट हटाए तो नीचे आ गया 100, और ये जो है 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और इसमें एक बचा हुआ है, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ आ गया 12। अब देखिए 2032.8 को प्लस करेंगे 44 गुना में 12 और बटे में 100, तो 44 यहाँ पे देखिए फिर 2032.8 प्लस में 44 गुना 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 528 और बटे में 100। तो यहाँ पे 2032.8 प्लस में यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.28। तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे जो है आ जाएगा हमारे पास 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है।